अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आए हैं। आलू और मैदे से हम इसकी ऐसी कोटिंग करेंगे और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे क्रम्स बन जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आज से पहले आपने इतनी मज़े की चिप्स नहीं खाई होगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इसे छील के हमने 2 से 3 पानी धो लिया है ताकि इसमें जो स्टार्च है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसे शेप देंगे। आप इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से काटने के बाद हम इसे लंबाई में कटिंग कर लेंगे। ना ज़्यादा मोटी होगी ना ज़्यादा बारीक, इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, सारी हमने फ्राइज़ काट ली हैं। अब हम इसे पानी में डिप करेंगे। इसे हम 2 से 3 पानी धो लेंगे ताकि इसमें जो स्टार्च है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। क्रिस्पी और मज़े की फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए कि हम 1 कप मैदा लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें हम टर्मेरिक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून के करीब ही हम इसमें रेड मिर्च शामिल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर आने के लिए हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन सूप स्टॉक शामिल करेंगे। इसको शामिल करने का तरीका ये है, ये हम पूरी शामिल नहीं करेंगे, इसमें से हाफ हम इसमें शामिल करेंगे, सिर्फ इतनी मिकदार में। इसे आप अच्छे तरीके से तोड़ लें और इसमें शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें जर्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन येलो कलर जो है वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगाया और हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इतना ही थिक आपको पेस्ट बनाना है ताकि आप फ्राइज़ को बीच में डिप करें और इसकी कोटिंग हो जाए। अब हम फ्राइज़ को लेंगे और इसमें डिप कर देंगे। जब आप ये फ्राइज़ बनाकर खाएंगे तो आप चिकन फ्राइज़ को भी भूल जाएंगे। आपको इतना ही अच्छा इसमें टेस्ट मिलेगा, बल्कि आप कह सकते हैं कि उससे भी अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। चिप्स को मैदे की बहुत अच्छी सी कोटिंग हो गई है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं तो हम इसकी मैदे की कोटिंग करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बन जाएं। इस मैदे में हमें कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 1/4 टीस्पून से कम नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक फ्राइज़ उठाएंगे। आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छी सी कोटिंग हुई है। और इसे चम्मच की मदद से आप दबाएंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मरोड़ियाँ सी बन चुकी हैं, यानी कि इसके ऊपर क्रम्स बन चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसे अब हम फ्राई करेंगे। इसे 2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, फिर हम इसे साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्रम्स कितने ही मज़े के बने हैं। जब ये इस तरीके से आप चिप्स खाएंगे तो आप चिकन फ्राइज़ को भी भूल जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगे हैं, चिप्स बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखकर आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्रम्स बहुत ही मज़े के बने हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है। माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की हमारी चिप्स तैयार हुई है। आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करने होते हैं। अगर आप सारे स्टेप फॉलो करके रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी क्रिस्पी फिंगर फ्राइज चिप्स इतनी ही मज़े की बनेगी। अब हम चिप्स को डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कितने ही मज़े के क्रम्स बने हैं। जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। क्रम्स तो आप देख ही सकते होंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप मैदे और आलू से ऐसे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाकर खा सकते हैं। जब आप ये एक दफा फ्रेंच फ्राइज बनाकर खाएंगे तो आप चिकन फ्राइज को भी भूल जाएंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें और हमें फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।